कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले पार्ट में आपने सुना अश्मायु की आंखों में नींद नहीं थी तो उसने ली अस्मिता के रूम की तलाशी, जिसमें उसके हाथ लगा एक नाम और एक सबूत। जिसके बाद अश्मायु सो गया अस्मिता के रूम में। आधी रात में अश्मायु को हुए कुछ अजीब से एहसास, जिससे जागने के बाद अश्मायु आया संचिता के पास। संचिता ने बनाई अश्मायु के लिए कॉफी और उसके बाद शुरू हुआ सिलसिला कुछ ऐसी बातों का जिनमें अश्मायु के सामने आए कुछ और सच। सुबह सुबह बजी संचिता के घर की डोरबेल। डोरबेल खोलने पर अपनी मॉम को सामने देखकर दंग रह गया अश्मायु। आखिर क्या हुआ इस एपिसोड में, आइए जानते हैं। अश्मायु ने बेसब्री से बज रही डोरबेल की आवाज सुनी और संचिता की नींद का ख्याल करते हुए उसने आगे बढ़ते हुए डोर को खोल दिया। अश्मायु ने देखा तो वहां डोर पर उसकी मॉम खड़ी थी। अश्मायु ने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि उसकी मॉम यहां तक आ सकती है। उसके लिए ये हैरानी की बात थी। अश्मायु ने अपनी मॉम से कहा, मॉम आप यहां? अश्मायु की मॉम ने उसे सर से लेकर पांव तक देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उन्हीं की औलाद है। जिसके कपड़ों पर एक रिंकल नजर नहीं आती थी, वो आज इस तरह के मेसी और गंदे कपड़े पहनकर उनकी नजरों के सामने खड़ा था। अश्मायु की मॉम ने अश्मायु से कहा, ये क्या हाल बनाया हुआ है तूने अपना, और ये किस तरह के घर में रह रहा है तू अश्मायु ने अपनी मॉम से कहा, मॉम अंदर आइए ना, ये संचिता का घर है। संचिता का नाम सुनकर अश्मायु के मॉम के चेहरे के रंग एकदम से उड़ चुके थे। अश्मायु की मॉम ने उससे कहा, अश मैं घर पर तेरा वेट कर रही हूं, जल्दी वापस आओ। अश्मायु की मॉम ने एक सरसरी नजर घर के अंदर डाली और पांव पटकते हुए वो वहां से चली गई। अश्मायु ने अपना सर पकड़ लिया, जिससे बचते हुए उसने एक रात इस घर में बिताई थी। अब उसकी वही मॉम यहां आ पहुंची थी। अश्मायु को ना चाहते हुए भी वापस जाना ही था। अश्मायु लौटकर अंदर आया तो संचिता जाग चुकी थी। सांची ने अश्मायु से पूछा, क्या हुआ हर्ष, कौन था? अश्मायु ने संचिता से कहा, गेट रेडी, मॉम आई थी, हमें घर वापस जाना है। संचिता ने अश्मायु से चहकते हुए कहा, मॉम आई थी और आपने उन्हें ऐसे ही भेज दिया? अश्मायु ने संचिता से कहा, तो क्या करता मैं, हाँ तुम ही बताओ। संचिता ने अश्मायु से कहा, आपको उन्हें अंदर बुलाना चाहिए था, मैं उनके लिए कॉफी बनाती। अश्मायु ने हंसते हुए संचिता से कहा, तुम्हें लगता है कि मॉम इस घर में आकर कॉफी पिएंगी? हाँ। अश्मायु की इन बातों ने संचिता को न जाने कहीं ना कहीं दुख पहुंचा दिया था, जिसे समझते हुए अश्मायु ने संचिता से कहा, आई एम रियली सॉरी साची, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, बट खैर चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, इससे पहले मॉम हमें यहां से उठवाने के लिए अपने आदमियों को भेज दें। संचिता ने अश्मायु से कहा, रुकिए पहले आपके लिए नीचे आपकी कार से आपका लगेज बैग लेकर आती हूँ। संचिता कहते हुए डोर की तरफ बढ़ी तो अश्मायु ने उसकी बाजू को थामते हुए उसे रोक दिया और उससे कहा, तुम रुको, मैं लेकर आता हूं। संचिता अश्मायु की इनसिक्योरिटी समझ चुकी थी। संचिता ने हाँ में सर हिलाया तो अश्मायु वहां से नीचे कार से अपना लगेज बैग लेने के लिए जा चुका था। उसमें से कपड़े निकालकर उसे पहनने थे। अश्मायु ने अभी डोर से बाहर कदम रखा ही था कि उसे जो लोग रात में सोते हुए मिलते थे और पूरे अपार्टमेंट की बिल्डिंग और सड़क सुनसान मिलती थी, आज वहां उसे लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे। अश्मायु के कदम पल भर के लिए रुक गए, लेकिन फिर उसने अपने कदम वहां से नीचे की तरफ बढ़ा दिए। अश्मायु के कपड़ों पर रिंकल और कुछ जगह पर गंदगी लगी थी, लेकिन चेहरे को देखकर ही कोई बता सकता था कि वो कोई रईस शख्स है। अश्मायु नीचे आया तो उस एरिया के काफी सारे बच्चे अश्मायु की कार के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े थे। अश्मायु ने अपनी कार की चाबी से दूर से ही अपनी कार को अनलॉक किया तो सभी बच्चे अचानक से होने वाली इस हरकत से इधर उधर हो गए। अश्मायु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अश्मायु ने अपनी कार की डिग्गी से अपना लगेज बैग निकाला और उसे लिए वो वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ अब बढ़ चुका था। अश्मायु सीढ़ियां चढ़ रहा था जब उसे अपने कानों में कुछ गॉसिप की आवाजें पड़ी, जो उसे और संचिता को लेकर ही हो रही थी। ये
टीन पर रहने वाली सांची का पति है? काफी अमीर लगता है। फिर पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है जो बार बार यहां रहने के लिए आता है। अशमायु के मन में तो आया कि जाकर अभी उन्हें जवाब दे दे, लेकिन उसने उनसे ना उलझने का ही फैसला लिया और तेजी से आगे बढ़ गया। अशमायु संचिता के घर का डोर खोलता उससे पहले ही उसे पीछे से किसी ने टोक दिया था। सुनिए। अशमायु पलटा, क्योंकि उसके कानों को इस तरह के शब्द सुनने की आदत नहीं थी। अशमायु ने देखा तो वहां एक महिला अपने दोनों हाथ में कांच का बाउल लिए खड़ी थी। अशमायु ने उस महिला से पूछा, जी कहिए। उस महिला ने अपने हाथों में थामा वो बॉल अशमायु के हाथों में थमाते हुए कहा, ये आपके लिए बनाया है मैंने खास, I mean, आप दोनों के लिए। अशमायु ने उस महिला से पूछा, लेकिन ये क्या है? उस महिला ने कहा, व्हाइट सॉस पास्ता है। अशमायु ने सुनकर मुंह बनाया और उन्हें थैंक्स बोलते हुए वो डोर की तरफ बढ़ गया। वो महिला अभी भी अशमायु को डोर पर खड़ी हुई मुस्कुराते हुए देख रही थी। अशमायु के घर के अंदर जाने तक उनकी नजरें अशमायु के ऊपर ही टिकी हुई थी। संचिता ने डोर खोला और अशमायु अंदर आया। अशमायु ने चैन की सांस ली और सांची के हाथ में वो बॉल थमाते हुए कहा, ये लो, तुम्हारे पड़ोस वाली भाभी ने खास मेरे लिए बनाया है। संचिता ने चिढ़ते हुए कहा, वो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगी है मेरे घर में। एनीवे, अब जब ये आ ही गया है तो इसे खत्म कर लेते हैं। अशमायु ने अपने लगेज बैग को खोलकर उसमें से अपने लिए कपड़े निकाले और उससे कहा, तुम खाओ ये सब, मुझे वैसे भी व्हाइट सॉस पास्ता पसंद नहीं है। मॉम ने जरूर घर पर मेरी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया होगा। संचिता ने अशमायु को टीज करते हुए कहा, आज तक भाभी ने मेरा भी इतना ख्याल नहीं रखा जितना वो आपका रख रही हैं। आपको उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए यश। अशमायु ने संचिता से कहा, नहीं, मुझे मशरूम से एलर्जी है और इस तरह के चिपकू लोगों से भी। अब अगर तुमने ज्यादा इंटरेस्ट लिया ना सांची, तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। अशमायु अपनी बात कहता हुआ वॉशरूम की तरफ अब बढ़ चुका था। संचिता अपने बालों को सुखाने लगी। इधर अशमायु वॉशरूम में नहाने के लिए जा तो चुका था, लेकिन उसके नहाने के बीच में अचानक से पानी आना बंद हो चुका था। अशमायु ने संचिता को आवाज लगाई, सांची, सांची, कम हियर। संचिता दौड़ी दौड़ी अशमायु के पास पहुंची तो अशमायु ने वॉशरूम के डोर को खोलते हुए कहा, यहां पानी क्यों नहीं है यार? अशमायु अपने शरीर पर अच्छे से मल मल कर बाथ सोप लगाए खड़ा था। संचिता ने अशमायु को बताया, यहां अक्सर ऐसा हो जाता है यश। अशमायु ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, तुम इस जगह को नर्क घोषित क्यों नहीं कर देती हो यार? सड़कों पर गड्ढे, नो लिफ्ट, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर एंड लॉट्स ऑफ मच्छर। संचिता ने अशमायु को हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि यहां जिंदा लोग रहते हैं, वरना आप इसे नर्क बुला सकते थे। वैसे ये बताइए, आपको किसने कहा था कि नर्क में ये सब फैसिलिटी नहीं होती? आपका आना जाना है क्या वहां? अशमायु ने संचिता को डांटते हुए कहा, शट अप सांची एंड ब्रिंग मी वाटर। संचिता ने अशमायु से कहा, आप रुकिए, मैं कुछ करती हूं। अशमायु ने संचिता को जवाब दिया, रुकने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। संचिता मुस्कुराते हुए वहां से जा चुकी थी। संचिता ने किचन में स्टोर करके रखा हुआ पानी लिया और अशमायु के पास आई। अशमायु उसके इंतजार में डोर खोले खड़ा था। जब संचिता को पानी के साथ आते देखकर उसकी जान में जान आई। संचिता अशमायु से कहती है, लेट मी हेल्प यू। अशमायु इत्मीनान से एक ही जगह पर खड़ा हो गया और संचिता ने आहिस्ता आहिस्ता से अशमायु के शरीर पर लगे सोप को पानी से साफ करने लगी। अशमायु के लिए ये एक रात बहुत भारी गुजरी थी संचिता के घर में, लेकिन इस बीच उसे कुछ ऐसा भी जानने को मिला था जिससे वो संचिता की बहन के केस में आगे बढ़ सकता था। संचिता अशमायु को जल्दी रेडी होने के लिए बोलकर हॉल में चली गई। अशमायु ने अपने लिए निकाले हुए डीप ब्लू बिजनेस सूट को पहन लिया था। अशमायु आईने के सामने खड़ा हुआ था। उसने मिरर में देखते हुए अपनी टाई ठीक की और खुद से कहा, मॉम को यहाँ का एड्रेस और इवन मेरे यहाँ होने के बारे में किसने खबर दी होगी? सैम के अलावा तो कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूं, तो इसका मतलब है कि मॉम तक ये खबर सैम ने पहुंचाई है। अशमायु को गुस्सा था। उसने जल्दी में अपने बालों को सलीके से सेट किया और रूम से बाहर हॉल में आ गया। संचिता ने अब तक जल्दी जल्दी में अशमायु के लिए ब्रेकफास्ट और कॉफी रेडी कर दी थी। पड़ोस की भाभी का दिया हुआ वो पास्ता भी संचिता ने वहीं सजाया हुआ था, जो उसे अच्छे से पता था कि अशमायु नहीं खाने वाला। अशमायु हॉल में आया तो संचिता की हुई इन तैयारियों को देखकर वो दंग था।
अशमायु ने संचिता से कहा। मैं तुमसे कहना चाह रहा था संचिता कि हम ब्रेकफास्ट घर पर जाकर करेंगे। संचिता ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। आश, मुझे बहुत तेज भूख लगी है यार, प्लीज हैव ब्रेकफास्ट विद मी। मैंने इतने प्यार से आपके लिए खाना बनाया है और देखिए अब तो इलेक्ट्रिसिटी भी रिस्टोर हो गई है और मच्छर भी नहीं है, प्लीज ना आश। अशमायु संचिता की बात मानते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। संचिता ने अशमायु के लिए काफी नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट बनाया था, लेकिन वो नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट भी अशमायु को कॉफी के साथ बेहद लजीज लग रहा था। जल्दी ही दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया तो अशमायु ने संचिता को कुछ बोलने से पहले कहा, अब तुम कुछ नहीं बोलने वाली हो। अशमायु ने संचिता के हाथ को थाम लिया और उसे लिए वो सीधे घर के डोर पर आ चुका था। अशमायु घर का डोर खोलता उससे पहले ही उसने संचिता को डोर के साथ घेरते हुए कहा, ओह, मैं कुछ इंपॉर्टेंट भूल गया हूं। अशमायु के दोनों हाथों के घेरे में खड़ी संचिता नजरें उठाकर उसकी तरफ देख रही थी, जब अगले ही पल अशमायु के होठों से एक मीठी सी किस संचिता को अपने होठों पर रसीद हुई। अशमायु ने डोर खोलते हुए संचिता से कहा, लेट्स गो संचिता। संचिता अपने दोनों गालों को अपने हाथों में सहलाते हुए घर से बाहर आ गई। आसपास में इस वक्त भी हलचल थी, लेकिन अशमायु ने ना तो किसी की बात पर ध्यान दिया और ना ही किसी चीज की तरफ देखा। उसने सीधे अपनी कार के पास आकर चैन की सांस ली। अशमायु ने अपनी कार की डिग्गी को अनलॉक करते हुए अपने लगेज बैग को उसमें रखा और इस बीच संचिता कार में बैठ चुकी थी। अगले ही पल अशमायु की कार हवा से बातें कर रही थी। अशमायु ने देखा तो घर के नजदीक आते आते संचिता के चेहरे की नर्वसनेस बढ़ने लगी थी। अशमायु समझ चुका था कि संचिता उसकी मॉम से मिलने के नाम से घबरा रही है। क्या होगा जब संचिता की होगी अशमायु की मॉम से पहली मुलाकात? क्या इस पहली कड़ी को थामकर अशमायु पहुंचेगा संचिता की बहन अस्मिता के गायब होने की असल वजह तक? क्या कभी संचिता अशमायु पर विश्वास करके बढ़ाएगी अपने कदम उसकी तरफ? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।